इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। शाम का वक्त है, बेड पर गुलाब के फूलों का दिल बना है और बिस्तर पर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, पीछे से राज ने कहा। रूम की सजावट देख संजना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज ने भी संजना को अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी फ्रेंच किस के बाद संजना बोली, बस 2 मिनट और, मैं अभी रेडी होकर आई। तभी राज संजना के हाथ में कपड़ों का पैकेट थमाते हुए बोला, जान प्लीज आज ये ड्रेस पहनना। संजना शर्मा जाती है और राज को कहती है, तुम बाजू वाले कमरे में जाओ, जब बोलूंगी तब आना। राजू भी संजना की बात मान दूसरे वाले कमरे में चला गया। दूसरा कमरा संजना के रूम पार्टनर पल्लवी का था। रूम की हालत देख राज दंग रह जाता है, क्योंकि इस कमरे में काले जादू का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। नींबू, वुडू डॉल और किसी राक्षस की फोटो, कुछ कीलें भी और इंसान की फोटो भी जिसका चेहरा सिगरेट से जलाया हुआ था। राज अभी ये सब और से देख ही रहा था कि तभी संजना की आवाज आई, आई एम रेडी लव। राज कमरे को ध्यान से देखता हुआ हैंगर पर टंगे लेडीज अंडरगारमेंट्स को साइड करता हुआ फौरन संजना के सामने जा पहुंचा। राज की मद भरी आंखों में शरारत देखकर संजना शर्मा गई थी और पैरों की उंगलियों से बिस्तर को कुरेदती हुई खुद में खुद को समेटने की जद्दोजहद में लग जाती है। तभी राज आगे बढ़कर उसे अपने आगोश में ले लेता है और विवाह के पहले ही एक संपूर्ण सुख प्रदान करने में जुट जाता है। दूसरे दिन राज अपने फ्लैट पर अपने रूम पार्टनर सोहम के साथ सिगरेट के छल्ले बना रहा था। तभी राज के मोबाइल पर संजना का फोन आया। संजना से सारी बात होने के बाद राज ने सोहम से कहा, सोहम, संजना आज मेरे रूम में आ रही है, तो एक काम कर, प्रेम के फ्लैट में चला जा। इस पर सोहम बोला, यार मेरे कमरे पे तो तूने पहले से कब्जा कर रखा था, अब तू मुझे मेरे फ्लैट से ही बाहर जाने को कह रहा है। तू ही बता यार, इस बारिश में कैसे बाहर जाऊं? यार अब तू रो मत, तेरे ऑटो का पैसा मैं दे दूंगा, कल दारू भी पिला दूंगा, बस। राज की बात मान सोहम फ्लैट से जा चुका था। राज अब संजना के इंतजार में ही था कि तभी एक बार फिर संजना का फोन आया। राज माय लव, कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं आज नहीं आ रही रूम पर। हाँ, लेकिन कल सुबह पक्का आ जाऊंगी। संजना की बात सुन राज अपना मूड ऑफ करके बैठ गया था, पर अब उसके अंदर की वासना की आग भड़क चुकी थी। इसी चक्कर में अब वो किसी उधेड़ बुन में लग गया था, क्योंकि अब सोहम भी फ्लैट से जा चुका था। राज ने तुरंत ही किसी का फोन किया, मैं अकेला हूं, तू फ्लैट पर आ जा। इतना कहकर राज ने फोन काट दिया था। दूसरे दिन जब संजना राज के फ्लैट पर आई तो दोनों में जबरदस्त रोमांस शुरू हुआ। रोमांस ही रोमांस में जाने कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। दोनों एक ही चादर में लिपटे एक दूसरे के आगोश में सोहम के लैपटॉप में फिल्म देख रहे थे। तभी संजना ने कहा, चलना राज, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, वैसे भी मेरा पूरा बदन टूट सा रहा है, मुझे चाय पीनी है। इस पर राज बोला, बाहर बारिश हो रही है संजना, और फ्लैट में तो चाय बनाने का सामान ही नहीं है, रुको मैं बाहर से तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। संजना से कहता हुआ राज बाहर चला गया। राज के ना होने पर संजना बोर होने लगी थी, क्योंकि राज को आने में देरी हो गई। एक चाय लेने में राज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? खुद से कहती हुई संजना ने फिल्म को पॉज कर दिया, फिर लैपटॉप की बाकी फाइलों को देखने लगी। संजना भी लैपटॉप की फाइलों को देख ही रही थी कि अचानक ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसका खून जम सा गया। संजना पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी राज भी हाथ में चाय लिए संजना के सामने आ जाता है। वो भी संजना से कुछ कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर गई, जिसमें राज किसी और लड़की के साथ संभोग करते हुए वीडियो बना रहा था, जिसे देख राज के पसीने छूटने लगे थे। संजना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे तुम मुझे राज? इस वीडियो को देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है।
मुझसे मन भर गया था तो एक बार बता देते। मेरी दोस्त, मेरी रूम पार्टनर को क्यों बर्बाद किया? पल्लवी मेरी अच्छी दोस्त थी राज, और तुम मेरे पीठ पीछे ही मेरे दोस्त के साथ रंगरलियां मनाते रहे। कब से चल रहा है तुम दोनों का चक्कर? संजना की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, जिसे देख राज ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने के एक हफ्ते बाद से ही, जब पहली बार तुम्हारे फ्लैट पर आया था और नशे में तुम जल्दी सो गई थी ना, तब पल्लवी और मेरी बातें शुरू हो गई और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और ये सब होने लगा। फिर उसके बाद हर बार तुम्हारा पेट भरने के बाद मैं उसकी प्यास बुझाने उसके कमरे में जाता था। और अभी राज बोल ही रहा था कि तभी संजना ने राज का कॉलर पकड़ उसे दूर धकेल दिया। छी राज, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहकर संजना रोती हुई राज के फ्लैट से चली गई। राज भी उदास मन से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। रात अपने उफान पर थी कि तभी राज के फ्लैट पर किसी ने दस्तक दी। राज एक पल में नींद से जाग गया था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कोई था ही नहीं। राज दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा संजना छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके गले में टूटी हुई रस्सी थी, जैसे किसी ने उसे फांसी लगाई हो। और संजना के पेट में खंजर भी घुसा हुआ था। राज संजना की हालत देखकर डर के मारे कांपने लगा था। वो डर के मारे वापस अपने फ्लैट से बाहर जाने को मुड़ा ही था कि देखा संजना उसके ठीक आंखों के सामने खड़ी है। मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ राज, मैं एक औरत हूँ जिसे तूने धोखा देकर अपनी वासना की भूख मिटाई है और मुझे रौंद दिया। उसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। इससे पहले कि राज संभल पाता, संजना ने अपने पेट से खंजर निकाल के राज के पेट में घोंप दिया। राज दर्द के मारे तड़पने लगा था। वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। इतने पर भी जब संजना का पेट नहीं भरा तो वो राज के ऊपर ही कूद गई और उसकी गर्दन के मांस को अपने दांतों से नोचते हुए खाने लगी। राज फर्श पर लेटा हुआ दर्द के मारे छटपटा रहा था, अपने पैर पटक रहा था। देखते ही देखते संजना राज की गर्दन और छाती का मांस नोच कर खा चुकी थी। राज की छाती की हड्डियां साफ दिखने लगी थी और उसकी सांसें अभी भी बाकी थीं। बहुत हिम्मत कर राज ने संजना को खुद से दूर झटका और बदहवास ही फ्लैट से निकल मुंबई की सड़कों पर दौड़ता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मुझे बचा लीजिए। वो संजना मेरी जान की दुश्मन बन गई। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो बस मेरे जिस्म का मांस नोच के खा रही थी। प्लीज मुझे संजना से बचा लीजिए। ये सुन इंस्पेक्टर बोला, जिसे बचाना था उसे तो तूने खुद ही मार दिया, और अगर तेरे जिस्म से मांस नोच रही थी तो खून के निशान कहाँ हैं? तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इंस्पेक्टर की बात सुन राज चौंक गया। उसने जब खुद की छाती छुई तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। राज के जिस्म पर खून का एक कतरा भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ फ्लैट में संजना ने जो किया, राज के पेट में खंजर घुसाना और उसकी साथी का मांस नोचना, वो सब क्या सिर्फ एक वहम भर था? ये सब सोच कर ही राज के होश उड़ गए। तभी इंस्पेक्टर ने हवलदार से चिल्लाते हुए कहा, जिंदे, बड़ी चर्बी चढ़ी है, डाल इसको लॉकअप में। अभी इसकी सारी चर्बी उतारता हूँ। साला मैं बेवकूफ बनाने चला है, वैसे भी हम इसे ही पकड़ने जा रहे थे। इंस्पेक्टर की बात मान हवलदार ने तुरंत ही राज को गर्दन से पकड़ उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मार खाते वक्त राज को भी ये पता चला कि इस पर धारा 375, 376 और 302 लगी है, यानी रेप के बाद मर्डर का केस, जिसमें बेल भी नहीं मिलती। राज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इंस्पेक्टर और हवलदार राज से उसका जुर्म कबूल करवाने लगे हुए थे, पर राज ने मुंह खोला तो सिर्फ चीखने और चिल्लाने के लिए। रात के 3 बजने को हो गए, पर राज ने इंस्पेक्टर के आगे अपना जुर्म नहीं कबूला। पर हर मार, हर चोट के बाद राज इंस्पेक्टर से बस इतना कहता कि उसे एक आखिरी बार संजना का चेहरा देखना है। उसके बाद इंस्पेक्टर जैसा बोलेगा राज अपना जुर्म कबूल कर लेगा। इंस्पेक्टर ने राज की बात मानी
और राज को सीधा संजना के फ्लैट पर ले गया, जहां पहले से ही संजना की रूम पार्टनर पल्लवी मौजूद थी। पल्लवी की बातें सुन राज को संजना के साथ हुई वारदात के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं था कि संजना को उसने मारा है। सब कुछ जानने के बाद राज ने पल्लवी से कुछ नहीं कहा और इंस्पेक्टर के साथ फ्लैट के अंदर चला गया। राज जब फ्लैट के अंदर गया तो फॉरेंसिक वाले संजना की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर ले जा रहे थे। संजना की लाश देख राज टूट गया। उसके अंदर डर का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि संजना की लाश बिल्कुल उसी हालत में थी जैसा कि राज ने अपने फ्लैट में देखा था। पेट में चाकू धंसा हुआ, गले में टूटी रस्सी लटकी हुई। पुलिस ने जब पंचनामा किया तो उसे संजना के कमरे से वो सारे सबूत मिले जो ये बात साबित करते थे कि संजना को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि राज ही है। लाख दलीलें और महंगे वकीलों के बावजूद भी राज खुद को नहीं बचा पाया और उसे संजना के मर्डर में उम्र कैद हो गई। आज राज को 7 साल जेल में हो गए और आज ही उसे जेल से पागल खाने भेजा जा रहा है। कहते हैं वो रोशनी को देखते ही चीखने लगता है, अपना आपा खो देता है। 7 साल की अब तक की जेल में राज ने 6 साल तो अंधेरी काल कोठरी में ही बिताए। हवलदार बताते हैं कि राज की कोठरी से अक्सर चिल्लाने और माफी मांगने की आवाजें ही आती थी। वो आधी आधी रात को उठ उठ कर रोता था, गिड़गिड़ाता था। उनका कहना था कि राज अंधेरे में ही किसी लड़की से बातें किया करता था। राज पागल खाने पहुंचकर भी अंधेरे कमरे में ही बंद पड़ा रहता था। फिर एक दिन उससे मिलने के लिए 2 लोग आए। सबके मिलने का इंतजाम एक अंधेरे कमरे में किया गया। राज अंधेरे में ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, गर्दन तक बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले धब्बे जिन्हें देख कोई भी राज से सहम जाए। राज कमरे में गर्दन झुकाए बैठा हुआ था कि तभी उसके चेहरे पर किसी ने टॉर्च मारी। लगता तो वही है। अपना नाम सुनकर जब राज ने सामने देखा तो उसके सामने पल्लवी और सोहम खड़े थे। कैसा है मेरे दोस्त? सुना है तू पागल हो गया? अरे मत बोलो, बेचारे को बुरा लग जाएगा। राज से कहते हुए सोहम और पल्लवी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों की हंसी सुन राज का मन खट्टा हो गया था। आए क्यों तुम दोनों? बस देखने आए थे, बर्बाद होने के बाद भी तेरी अकड़ गई कि नहीं? राज सोहम और पल्लवी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। बर्बाद? क्या मतलब है तुम दोनों का? मेरी इस हालत की वजह तुम दोनों? राज की बात सुन सोहम और पल्लवी दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे थे। अरे बेवकूफ, इतने साल मिले सोचने के लिए, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? पल्लवी से कहते हुए राज गुस्से में आ गया था। वो कुर्सी से खड़ा हुआ ही था कि सोहम ने राज को धक्का देकर फिर से उसे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर राज का कॉलर पकड़ गुस्से में बोला, हाँ, तेरी इस हालत की वजह हम दोनों ही हैं। मैं संजना से बेइंतहा प्यार करता था। तू शायद भूल गया राज, लेकिन मैं और संजना बचपन के दोस्त थे। मेरा पहला और आखिरी प्यार थी वो। और तू मेरे सामने ही मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पर रौंदता था। फिर तुझे कैसे छोड़ देता मैं? सोहम की बातें सुन राज का सर फटने को हो गया था। उसने चीखते हुए कहा, तो क्या संजना का रेप तूने किया था? हाँ, और फिर उसे फांसी भी मैंने ही लगाई थी, जिसमें मेरा साथ पल्लवी ने दिया था। ये सब सुन राज की सांसें गर्म होने लगी थी। गुस्से से उसके नथुने फूलने लगे थे और कमरे में सबको ठंड लगने लगी थी। क्या पल्लवी ने? पर पल्लवी का संजना से क्या लेना देना? वो तो संजना की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। फिर राज पल्लवी से कहता हुआ कमरे की छत को देख मद्दम मद्दम मुस्कुराने लगा था कि तभी पल्लवी ने कहा, राज, मैं संजना की दोस्त जरूर थी, लेकिन मेरा प्यार तुम थे। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने तो मेरे जिस्म के अलावा कुछ देखा ही नहीं। कितनी बार राज तुम मुझे नोच रहे होते थे, पर तुम्हारे होठों पर संजना का जिक्र होता था। और जो काले जादू का सामान तुमने मेरे कमरे में देखा था, वो मैं करती थी तुम पर और संजना पर।
लेकिन जिस दिन संजना ने तुम्हारे फ्लैट पर आने से मना कर दिया था और तुमने मुझे फोन कर अपने फ्लैट पर बुलाया था, तब मुझे रास्ते में सोहम मिला जो संजना के लिए रो रहा था। उसी दिन हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे। फिर तभी से मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर मैं अपने प्यार संजना के पास गया। एक आखिरी बार मैंने उसके कोमल बदन को छुआ, उस पर अपने दांत गड़ाए, उसे बेतहाशा मारा। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं उसके साथ करने का सोचता था। फिर उसे तड़पा कर मार डाला और तुमसे इकट्ठा हुए सारे सबूत हमने संजना के पास बारी बारी से रख दिए ताकि सबको ये लगे कि सब तूने किया है। और ऐसा ही हुआ, हमने तुझे बर्बाद कर दिया राज, बर्बाद कर दिया। सोहम की बात सुन राज रोने लगा था और उसकी आवाज सुन कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज भी गूंजने लगी थी, जिसे सुन सोहम और पल्लवी की रूह कांप गई थी। उन्होंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे की छत पर डाली तो उन्हें सैकड़ों संजना दीवारों से चिपकी नजर आने लगी। उसके पेट में अभी भी खंजर गड़ा हुआ था, उसके गले में आज भी वही टूटा हुआ फंदा पड़ा था। पर संजना पहले से और भी ज्यादा डरावनी और अपसैल हो चुकी थी। संजना का ये रूप देख सोहम और पल्लवी दोनों कमरे से डर के मारे चीखने लगे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुए थे कि उनके पैर जम गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही संजना खड़ी थी। संजना तुम तो मर गई थी। सोहम संजना से कहता हुआ डरता हुआ पीछे हट रहा था। तभी पल्लवी बोली, संजना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो सोहम ने पैसे दिए थे और पुलिस वाले का मुंह बंद करने के लिए सोहम ने मुझे पुलिस वालों के साथ भी सुलाया। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं बहक गई थी। पल्लवी की बात खत्म होते ही संजना ने पल्लवी के मुंह में हाथ डालकर उसकी ज़बान ही खींच ली। फिर उसकी आंखें फोड़ से गर्दन से पकड़कर एक कोने में फेंक दिया। ये सब देख डर के मारे सोहम का खून सूख गया था। मैं मानती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन तुझे किसने मेरे साथ गलत करने का हक दिया? क्यों मुझे रौंदा? क्यों बर्बाद किया तूने मुझे? बोल। संजना की बात सुन सोहम के मुंह से चूं तक नहीं निकली। वो डर के मारे कांप रहा था। इससे पहले सोहम कुछ कहता, संजना ने सोहम के दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग कर दिए, फिर उसकी भी आंखें फोड़ दी। सोहम अपनी मौत के लिए तड़प रहा था, पर संजना ने किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारा। सोहम और पल्लवी के दिल में संजना का डर इस कदर बैठ गया था कि उन दोनों ने अपना जुर्म कबूला और आज हमेशा हमेशा के लिए बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन आज भी वो रोशनी से डरता है, उजाले को देखकर चीखने लगता है। इधर सोहम और पल्लवी भी पागल खाने में अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, चीखते हैं, खुद को रोंचते हैं। शायद अब तीनों में से कोई भी संजना के डर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि हर गलती की अपनी एक सजा होती है। आप किसी भी गलती के लिए किसी को भी मौत की सजा नहीं दे सकते हैं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।